सपोर्ट कर रहा है, ब्राह्मण होते हुए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कन्हैया कुमार जी भूमिहार ब्राह्मण है। बहुत सारे इस बात के लिए कह सकते हैं भूमिहार क्या होगा, बहुत संक्षेप में बता डालना चाहूंगा। जो द्रविड़ प्रदेश था, द्रविड़ प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मण द्रविड़ ब्राह्मण थे, गौड़ प्रदेश में रहने वाले गौड़ ब्राह्मण, कानपुरी है, कड़ीपाड़ी है, जो मिथिला प्रदेश में रहते हो मैथिली ब्राह्मण मिलाते उसमें से एक बेटी पैदा हुई जिसमें हिंदी जिस ब्राह्मण के पास भूमि थी वो ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण कहलाता है। मनोज तिवारी जी ब्राह्मण है, आपका दूसरा प्रत्याशी भी ब्राह्मण ही है, उत्तरी वक्त है। दूसरे नंबर में एक बात कहना चाहता हूँ, हमने 10 साल से माननीय मनोज तिवारी जी के काम को देखा। हो सकता है बहुत सारे लोग बीजेपी की विचारधारा से संबंध रखते हो, बहुत सारे कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते हो। मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि हम अपना क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय विकास के लिए चुनते हैं। उनका पत्थर इस क्षेत्र में दिखा दे तो मैं साथ ही मैंने 4 कार्यक्रम किए, चारों कार्यक्रम में आदरणीय मनोज तिवारी जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाया। हम समाज वाले से कुछ नहीं चाहते, हम उन्हें सम्मान ही देते, उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप भी देते, लेकिन उन्होंने शायद मैं तो अपने कार्यक्रम के 4 ब्राह्मणों के कार्यक्रमों में उन्होंने आना गवारा नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं ये मन में चोट है कि जिसको हम मानते हैं कि हमारा ब्राह्मण है, हमारा भाई, हमारा साथी है, तो साथी को समाज के साथ में जरूर जुड़ना चाहिए या उनको जोड़ने की जरूरत है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर ज्ञान का बिल्कुल भंडार न भरा हो, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। ब्राह्मण रहे तो नारा तो ब्राह्मण का बनता ही है ना। चुनाव का माहौल है। आज से 10 वर्ष पूर्व 2014 में हमने एक सांसद चुना था, बिहार से आए हुए सांसद था, वो भी भैया ही था। अब हम 2024 में नया सांसद चुने जा रहे हैं, वो भी एक भैया ही है। तो जो पुराने वाले भैया तो थक गए हैं, उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपए का हमारे क्षेत्र में कुछ विस्तार किया है, मुझे तो कहीं नजर आता नहीं है, मुझे कहीं कोई नजर नहीं आता। उसका कारण है हम इस क्षेत्र के निवासी हैं, कहीं कोई फ्लाईओवर के नाम का, कहीं कोई पार्क डेवलपमेंट, कहीं स्कूल, कहीं कोई स्वास्थ्य का चिकित्सालय, कहीं तो कुछ बना होगा, उनके नाम का पत्थर कहीं तो लगा होगा, उनको दिखाना चाहिए ना उनको लगे यहाँ पत्थर लगना है, पत्थर लगना है। अब वो थक गए। अब हम सबका दायित्व बनता है उसको विकास के रास्ते पर उसको पहुंचाना है। विकास भैया ऐसे करवाना है आपने। ये क्षेत्र दिल्ली का मेरे खाली रखा है, कोई आसपास के क्षेत्र में, कोई सामने का है, कोई काम मिला रहा है, कोई नोएडा का है, कोई गाजियाबाद का है। विदेश से कोई नहीं है, बच्चे कामयाब नहीं है, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे उनको रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार, ये कहते थे भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, मतलब क्या क्या कहा था उन्होंने, क्या क्या कहा था उन्होंने। आज क्या है इलेक्ट्रोल बोर्ड जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बोर्ड निकला है, और मोदी जी उसमें घिर गए। आपने उन्हीं लोगों से चंदा लिया, जिन लोगों से आपने चंदा लिया उन्हीं लोगों पे आपने कॉन्टेक्ट किए। पहले उन्हें ईडी का दावा बनाया गया। वैसे मुझे सब पता बोलने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं, मैं प्रबंध हूँ, आप सब समझदार हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन फेसबुक पर जुड़े हुए बहुत सारे लोग, महेश वर्मा लिखता हूँ, महेश भारद्वाज, आप पढ़ते जो मुझे देखते हैं मुझे एनर्जी से होगी भाजपा से भी, इस मोदी से भी, अपने जो क्षेत्र सांसद है इससे भी। हमें एक विकास पुरुष चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए। हमें नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम, हम नहीं जानते क्या होता है हिंदू मुस्लिम, हम अपने बच्चों को विकास चाहिए। हमने तो अफगानियों को बनाया, मुगलों को बनाया, इन अंग्रेजों को बनाया, आज हमें डर दिखा रहे हैं। किस चीज का डर दिखाते हैं ये? हम आज भी भगा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो, चाहे कोई व्यक्ति सही हो। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर को पानी निकली हो। जय श्री परशुराम। पंडित रामचंद्र सरपंच रहे थे 24 के लगातार 15 साल, तो ब्राह्मणों का ऐसा वर्चस्व रहा है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सोनू पटेल जी हमारे ओम प्रकाश जी के बेटे मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की, किसी कांग्रेस की है, किसी की और कोई विचारधारा है, लेकिन हम सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमारे क्षेत्र का विकास
कौन सी पार्टी कौन सा जनप्रतिनिधि कर रहा है। मनोज तिवारी जी पहले से मेरे वक्ताओं ने बताया 10 साल हो गए, और मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नाम से और वो भी बहुत से लोगों को पहचानते हो। यहाँ पर कितना विकास हो रहा है, जो 10 साल पहले पत्थर लगे थे, ड्रेन नंबर 52 पे लगे हो या कहीं लगे हो, वो पत्थर उखड़ने की नौबत पे आगे पर कोई काम जहाँ तक है वो नहीं हो। और प्रजातंत्र में हमारे पास एक वोट की ताकत होती है जिससे हम बदल सकें या अपनी कोशिश कर सकें। बाकी तो परिणाम सब कुछ बताता है। तो कोशिश हो रही है माहौलों को बिगाड़ने की, पर हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग और क्या क्या चीजें जोड़े जा रही हैं, उन पर स्पष्टीकरण में आ रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर उन्हें गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो रहे एक बार हम कन्हैया जी को भी मौका दे सकते हैं। अगर कन्हैया जी भी काम नहीं करेंगे तो हमको भी विरोध करेंगे। मैं कहूँगा कि हम सब बुद्धिजीवी हैं, सब हैं, कोई किसी की बात में आने वाला नहीं है। और खुद आपस में देखें, उस व्यक्ति के बारे में जाने, उसकी किस काम में कोई भूमिका थी नहीं थी, झूठा था सच्चा था। और ये प्रमाण पत्र भी कुछ लोगों ने देना शुरू कर दिया कि जिसे वो ब्राह्मण कहेंगे वो ब्राह्मण हो जाएगा, जिसे नहीं कहेंगे वो नहीं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये सब चीज़ें समाज को जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम ना करो। ये मत कह दो कि यहाँ का है तो ये ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो फलाना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि तिवारी जी ब्राह्मण होंगे भी ब्राह्मण के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से प्रोग्राम होते हैं ब्राह्मणों के, शादी होते हैं, बैग होते हैं, जन्म होते हैं, हम उनको साथ में जाते हैं, वो खुश रहते हैं। उससे दुख होता है कि तिवारी जी ब्राह्मण में नहीं आते। आज ब्राह्मण होने आते कि ब्राह्मण उनसे क्यों कट रहा है, उनको ना लिप कर रहा है। समझे नहीं लोग ब्राह्मण थे, आप उनको वोट दे दो। जैसा कि राजीव भाई का आदेश हुआ था एकत्रित होने के लिए, हम एकत्रित तो हो गए हैं, लेकिन आज एक पुण्य आत्मा की जयंती भी है, उस पर भी हम विचार ध्यान देने की होते हैं। आदरणीय अंकल जी हमारे गिरिराज कौशिक जी, आज उनकी 86वीं जयंती है, तो उसके लिए जिस तरह से कार्यक्रम किया है तो बधाई के पात्र हैं। और जो अपने पिता को अपने मन में बसा कर रखते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई राजीव कौशिक हैं, इनको मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जिस तरह का कार्यक्रम इन्होंने आज किया है, असल में आने हमारे सांसद भावी सांसद गौवा में आने वाले हैं। और जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मनोज तिवारी ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण वाले कार्य नहीं कर रहे, तो ये अपने आप में हम उनको नहीं है, हमको भी शर्म आती है इस बात से कि हम अपने सामाजिक कार्य करते हैं, अपने सुख दुख में उनको आमंत्रित करते हैं, उसके पश्चात भी वो नहीं आते। अगर आप थोड़ा पूर्व में जाएंगे तो आप देखेंगे इसके भगत जी रात के 12-12 बजे भी शादियों में आए हैं। और उसके उपरांत हमारे JP अग्रवाल जी एक फेरी में 2-2 घंटे बैठ कर गए। अगर आप में से पुराने लोगों ने देखा हो किसी ने भी, तो ऐसे व्यक्ति हमारे अगर सांसद होते तो हम इनकी निंदा नहीं करते। आज हमें निंदा करनी पड़ी, पूरा ब्राह्मण समाज नहीं, अन्य समाज भी आज की निंदा इसी बात से कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, इलाके में काम किया या नहीं किया, हम जैसे साधारण लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सांसद हमारे बीच में रहे, हमारा अपना बनकर रहे। ये ऐसी कमी जो है पिछले 10 वर्षों से इसको अनुभूति हो रही है, तो ये बड़ी बहुत एक दुख की बात होती है। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि हम तो झंडा उठा सकते हैं सांसद का या विधायक का या पार्षद का, और वही पार्षद विधायक सांसद हमारे सुख दुख में नहीं सम्मिलित होगा, तो काहे कि हम ये राजनीति कर रहे हैं, काहे की समस्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाला समय कांग्रेस का समय है, थोड़ा सा साथ दीजिए। अच्छा बुरा समय सबके आता है, परिवार पर भी आता है, पार्टी पर भी आता है, देश पर भी आता है। अभी पिछले 4 वर्षों पूर्व 3 वर्षों पूर्व हमारे देश में कैसी स्थिति हो गई थी, हम लोग अपने घर में बंदी बन गए थे, हजारों किलोमीटर हमारे मजदूर भाई पैदल चल रहे थे, साधन नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। और अभी भी ऐसी स्थिति बनी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 महीने से जो जंगल की आग लगी हुई है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, तो 2 महीने से आग क्यों नहीं बुझ रही? कब बारिश हो सकती है, वो बारिश क्यों नहीं करवा रहे, इस जंगल की आग को क्यों नहीं बुझा पा रहे? ये अपने आप में सोचने वाली बात है भाइयों। ज्यादा न कहते हुए हमारे अंकल जी आदरणीय गिरिराज कौशिक की जयंती पर नमन करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। मेहनत होने वाली बात हो जाती है। फिर भी एक चीज में मैंने अब बदलाव देखा कि
जो ब्राह्मण को पहले कुछ लोग राजनीतिक तक चाहे एक समय में किसी एक सत्तारूढ़ दल ने समझ लिया हो, जैसे कि आज का सत्तारूढ़ दल समझ रहा है कि ब्राह्मण शायद मेरा ही है, अब उस चीज से ब्राह्मण बाहर है। क्योंकि ये मैंने अभी देखा कि पिछले 4 दिनों में अमरपाल शर्मा जी के चुनाव में था, तो अमरपाल शर्मा जी के चुनाव में जो बागपत लोकसभा है उसमें सभी ब्राह्मणों ने एकजुट होकर, उन्होंने ये नहीं देखा पार्टी क्या है क्या नहीं है, बीजेपी का भी था या किसी का था, उन्होंने अपने भाई का समर्थन किया, अपने बेटे का समर्थन किया। तो यही अब हम लोगों को हम थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, इसी तरीके से चलना पड़ेगा। और सबको पता है कि रोटी अगर नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी, तो भाई जली हुई रोटी तो अच्छी लगती नहीं, बहुत समय हो गया एक ही तरफ है पलट दो, अब थोड़ा रोटी अच्छी खाने का मन है, जली हुई रोटी बहुत देगी। वो जली हुई रोटी खिला रहे थे, क्या कहते कि भाई कुरकुरी है कुरकुरी है कुरकुरी है, अरे कब तक कुरकुरी रोटी खाएंगे भैया, हम थोड़ी नरम वाली रोटी पलट के और सेक के ढंग से खा लेंगे।